वेलकम टू एमएलटी अड्डा। आज हमारा वीडियो है एनएचएम सीएचओ एमपी में मेन एग्जाम हुआ था दिसंबर 2020 में, उसका क्वेश्चन आंसर है। चलिए फ्रेंड्स लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन से स्वास्थ्य स्थिति का विश्लेषण करने और किसी समुदाय की स्वास्थ्य समस्या को परिभाषित करने के लिए आवश्यक डेटा में सभी शामिल है सिवाय की। ऑप्शन है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, स्पिरिचुअल फैक्टर या फिर डेमोग्राफिक फैक्टर। एंड जो करेक्ट आंसर है वह है आध्यात्मिक कारक, अर्थात जो स्पिरिचुअल फैक्टर होते हैं इसके अलावा सभी को परिभाषित करने के लिए आवश्यक डेटा में शामिल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। आशा की भूमिकाओं और जिम्मेदारी में सभी शामिल है सिवाय एक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोवाइड प्राइमरी मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट्स लाइक डायरिया, प्रोवाइड मेडिकल केयर यूजिंग IMNCI guidelines, provide DOTS treatments, create awareness on nutrition and basic sanitation. And correct answer friends, answer number second, provide medical care यूजिंग IMNCI गाइडलाइन। इसके जो IMNCI दिशा निर्देश का उपयोग करके चिकित्सा देखभाल प्रदान करना ये उनके जिम्मेदारियों में शामिल नहीं है। उसके अलावा 10 जैसे छोटी बीमारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देना, डॉट्स उपचार प्रदान करना और पोषण और मूलभूत स्वच्छता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। थर्ड क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर वाज रिकमेंडेड बाय। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अवधारणा की सिफारिश निम्न में से एक के द्वारा की गई थी। भोर कमेटी, मुदलियर कमेटी, मुखर्जी कमेटी या फिर करतार सिंह कमेटी। एंड करेक्ट आंसर है भोर कमेटी। नेक्स्ट, द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट ऑफ एट 6 to 8 months ओल्ड इन्फेंट इज। 6 से 8 महीने के शिशु का सकल मोटर विकास क्या होता है? होल्ड हेड इरेक्ट, सिर को सीधा रखना, बिना सहारे के बैठना, रेंगना या फिर सहारे के साथ खड़ा होना। तो जो 6 से 8 महीना में होता है उसमें सिट विदाउट सपोर्ट, बिना सहारे के बैठना या उसका विकास होता है 6 से 8वें महीने पे। नेक्स्ट है फ्लैटनिंग ऑफ हेलिंग ऑफ द चाइल्ड्स वेट कर्व्स इन एन अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ। बच्चे का वजन वक्र में कम दिखना या गिरना निम्न में से एक शुरुआती संकेत होता है। विटामिन डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड वॉर्म इन्फेक्शन। एंड जो करेक्ट आंसर है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसमें जो होता है वह उसका द्योतक होता है अर्थात सूचक होता है। नेक्स्ट है ICDS का अर्थ होता है इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इनिशिएटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो जो ICDS होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 6 वर्ष का बच्चा निम्न विकास के चरण से संबंधित है। इन्फेंट, टोडलर एंड प्री स्कूल एंड स्कूल एज। 3 से 6 वर्ष का बच्चा निम्न विकास के चरण से संबंधित होता है तो वो होता है प्री स्कूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य बच्चों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खिलौने से अलग खिलौने के साथ अकेले खेलना, अन्य बच्चों की उपस्थिति का आनंद लेना और उनके साथ बोलने का कोई प्रयास नहीं करना, उसे क्या कहा जाता है? ऑनलुकर खेल, सोलिटरी खेल, समानांतर खेल या फिर सहयोगी खेल। तो इसे सोलिटरी खेल कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वयस्क के लिए प्रोटीन की संतुलित आहार सेवन होती है। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट एंड 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो जो बॉडी वेट के ग्राम होता है उतने उसके हिसाब से कितना प्रोटीन आहार संतुलित आहार में लेना चाहिए, तो होता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। विटामिन डी डिफिशियंसी रिजल्ट इन। विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है? क्लब फुट, ऑस्टोमेलेशिया, ऑस्टोमाइलिसिस या ऑस्टोपोरोसिस। तो विटामिन डी की कमी से ऑस्टोपोरोसिस होता है, किंतु जो बच्चे होते हैं उसमें रिकेट्स नामक बीमारी होती है और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डी का टूटना होता है। नेक्स्ट है, द प्रोडक्शन ऑफ आर रिलीज ऑफ सर्टेन कोआगुलेशन फैक्टर इज स्टिमुलेटेड बाय विच विटामिन। जमावट कारकों को उत्पादन या स्त्राव निम्न में से किस विटामिन से प्रेरित होता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो रक्त में जो थक्का रोधी कार्य करता है, थक्का जो रोधी करते हैं, थक्का जमाने में जो सहायक होते हैं, थक्का रोधी नहीं कहेंगे फ्रेंड्स, जो थक्का बनाने में जो फैक्टर होता है वह होता है विटामिन के और कैल्शियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिजनिंग
of various roles to be performed by nurse working in the वार्ड इज कॉल्ड। वार्ड में काम करने वाली जो नर्सों द्वारा की जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं के सौंपने को निम्न कहा जाता है। प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग या ऑर्गेनाइजिंग। तो इसको कहते हैं स्टाफिंग। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्स पर्सनल मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट to upgrade and promote existing staff wherever possible, to maintain discipline, to take all steps to have excessive hours of work, to maintain standard of remuneration. And correct answer number C. Third number, to take all steps to have एक्सेसिव आवर्स ऑफ वर्क, काम के लिए अधिक घंटों के लिए सभी कदम उठाना। नेक्स्ट है, एक पेशेवर नर्स के नेतृत्व में कर्मचारी वर्ग के सदस्यों को समूह को रोगियों के समूह को सौंपने में निम्न में से एक कहा जाता है। फंक्शनल मेथड्स, टीम मेथड, प्राइमरी नर्सिंग या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसको टीम मेथड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में ऐसे कर्मचारी को शामिल किया गया है जिनका निम्न में से एक से अधिक नहीं है। 19,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, 21,000 पर मंथ, 22,000 पर मंथ। करेक्ट आंसर है 21,000 पर मंथ। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट सेवियर ब्लड लॉस रिजल्ट इन, एक दुर्घटना के दौरान गंभीर रक्त की हानि के परिणाम स्वरूप निम्न होता है। हाइपोग्लिसेमिया, शॉक, एनाफिलैक्सिस या सेप्सिस। तो होता है शॉक, शॉक की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, ग्लासगो कोमा स्केल का उपयोग करके मूल्यांकन किए गए मापदंड होते हैं। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स, बेस्ट स्टिमुली response, I response, best motor response, none of this। and correct answer number first है आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स एंड बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, हेमलिच मैन्यूअर निम्न में के लिए किया जाता है। टू ट्रीट इनसफिशिएंट ब्रीथिंग, टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, टू रिमूव ब्लॉकेज फ्रॉम victims airway and to provide effective ventilation। and correct answer, to remove blockage from the victims airway, पीड़ित के सांस के रुकावट को दूर करना। in adult एनुरिया refers to urine output less than, एक वयस्क व्यक्ति जब एनुरिया अर्थात निम्न में से कम मूत्र उत्पादन को संदर्भित करता है। 50 ml प्रति डे पर डे, 100 ml पर डे, 150 ml पर डे एंड 200 ml पर डे। कितना यूरिन होता है आउटपुट एक दिन में कि जिसको एनुरिया कहा जाता है, तो होता है 100 ml पर डे, तो एनुरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स होता है कौन सा होता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन ग्लूकागॉन, सोमाटोस्टैटिन, इंसुलिन ग्लूकोज एंड एसीटीएच, इंसुलिन एसीटीएच एंड सोमेटोस्टैटिन। एंड करेक्ट आंसर, इंसुलिन ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टैटिन। नेक्स्ट, द प्राइमरी रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन इज, एल्डोस्टेरोन की प्राथमिक भूमिका होती है सोडियम का संरक्षण, पोटेशियम उत्सर्जन को बढ़ावा देना, पोटेशियम का संरक्षण, सोडियम उत्सर्जन को बढ़ावा देना, सोडियम और पोटेशियम का संरक्षण या फिर सोडियम और पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ावा देना। एल्डोस्टेरोन की भूमिका क्या होती है? तो होती है कंसर्व सोडियम, प्रमोट पोटेशियम, सोडियम का संरक्षण और पोटेशियम का उत्सर्जन को बढ़ावा दिया जाता है। द सब सेंटर इज रीनेम्ड एज, सब सेंटर को किस नाम से बदल के निम्न रखा गया है? हेल्थ एंड साइंस सेंटर, हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ साइंस ट्रीटमेंट एंड पैलिएटिव सेंटर। तो इसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र
के नाम से रखा गया है, बदला गया है। द प्रोसीजर बाय विच एमनियोटिक फ्लूइड इज ऑब्टेन फॉर टेस्टिंग chronic villi sampling, amniocentesis, fetal blood sampling, none of these. And correct answer, amniocentesis. Next, before the birth, the alveoli in a baby's lungs are expanded by filled with. जन्म से पहले बच्चे के फेफड़े में एल्वेओलाई विस्तारित होते हैं और निम्न भरा रहता है, एयर, फ्लूइड्स, ब्लड्स या मिकोनियम। करेक्ट आंसर है फ्लूइड्स। Next, the diagnostic test of malaria includes all excepts. मलेरिया के नैदानिक परीक्षणों में से सभी शामिल है सिवाय की रैपिड डायग्नोस्टिक, सेरोलॉजी टेस्ट, माइक्रोस्कोप, हीमोग्लोबिन टेस्ट। करेक्ट आंसर नंबर हीमोग्लोबिन टेस्ट। द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के संचरण का माध्यम होता है फैकल ओरल रूट्स, ड्रॉपलेट न्यूक्लियर, contaminated blood and none of this above. Correct answer number contaminated blood. Next, what is the dose of vitamin A for an infant at 9 month of age? 9 महीने की उम्र में शिशु के लिए विटामिन ए की खुराक क्या होनी चाहिए? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। तो 1 ml दिया जाता है जिसमें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है, जिसको फर्स्ट डोज 9 मंथ में दिया जाता है। इसके बाद अगले 6 महीने में ऐसे करके पूरे 5 वर्ष तक 9 खुराक दिया जाता है, जिसमें सेकेंड खुराक से लेकर 9वें खुराक तक 2 ml अर्थात 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं और फर्स्ट खुराक में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है। 6 रोग के इलाज के लिए प्राथमिक दवाएं कौन कौन सा होती है? आइसोनाइज्ड, रिफाम्सिन, पैराजिनामाइड, इथामिटाल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। यह इसका फर्स्ट प्राथमिक दवाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरियस ड्रग्स यूज फॉर द लैक्टेशन सुप्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट। स्तनपान दमन के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न दवाएं हैं सिवाय सबके। द कैबरगोलिन, द पायरोडोक्सिन इंजेक्शन, मिक्सोजेन इंजेक्शन, मेथर्जिन। एंड करेक्ट आंसर इंजेक्शन मेथर्जिन। Next, the essential characters of a good nursing सर्विस डिपार्टमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। एक अच्छे नर्सिंग सेवा विभाग के आवश्यक पात्रों में सभी शामिल हैं सिवाय एक के। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है रनिंग द हॉस्पिटल विथ मिनिमल स्टाफिंग, न्यूनतम स्टाफ के साथ अस्पताल चलाना। इसके बाद फ्रेंड्स जो मेन कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस है इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और सेकेंड पार्ट देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कर लीजिए। इसका पार्ट्स में जल्द से लेके आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।